ब्लड के बारे में चर्चा करने चलते हैं टावर के पास में, जिसमें पाया कि वहाँ पर कुछ जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता है। टावर के पास में एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम और स्पंज, यूग्लिना, हाइड्रोफोबिया, स्केरिस इत्यादि टिन्नी के घर पे आकर के मानव रक्त जो तरल संयुक्त तरल होता है कमलेश के नाम से कोलाइडी विलियम पाया जाता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। जो क्षारीय होता है, मानव शरीर में रक्त खेत में 7% यानी 1/13, 14, 15 होता है। खाली पेट में जो शुगर होता है 40 से 80 होता है और सामान्य दशा में 80 से 120 और भोजन के बाद 120 से 160 होता है। ठीक, रक्त संगठन की बात करते हैं तो सुनिएगा। आगे गुजरात में सिंघानिया की दुकान में गए, वहाँ पर जिसमें बीपी, वहाँ पर ब्लड प्लाज्मा, जिसके अंतर्गत पाया कि 55 से 60% हिस्सा पूरे रक्त का द्रवीय भाग होता है। इसमें 90% जल होता है और 150 ग्राम लगभग वसा होता है और यूरिया लगभग 1.7 से 3.0 mg होता है। रक्त कणिकाओं की बात करते हैं। यह रक्त में 40 से 45% पाया जाता है। रक्त में पाई सभी कोशिकाओं को रक्त कणिका कहा जाता है। 3 प्रकार की होती है। आरबीसी की बात करते हैं तो रेड ब्लड सर्कुलेशन, उसमें आगे उसके जाकर इसमें रोहन के घर पे जाकर के वहाँ पर आरबीसी एरिथ्रोकाइट्स कहा जाता है। केवल कार्डेटा के जंतुओं की विशेषताएं या केवल कार्डेटा के जंतु की विशेषता है। उसके छत पर जाकर के कार्डेटा के जंतु का अर्थ है कि मछली, मेढक, सर्प, पक्षी की आरबीसी में केंद्रक होता है, जिसमें तालाब में आकृति उत्तल और अंडाकार होती है। परंतु याद रहे हॉस्पिटल में जाकर स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसकी आकृति वृत्ताकार और अवतल होती है। अपवाद स्वरूप ऊंट तथा लांबा के जंतु के आरबीसी में केंद्रक होता है। फिर आगे मुन्नीलाल के चक्की पर जाकर जिसका जीवन काल 120 दिन होता है तथा आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 1 mm³ रक्त में आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है। उसके पश्चात विजय के जो पश्चिम में घर है वहाँ पर एक हीमोग्लोबिन जो 4 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक, आगे चलते हैं। गुलाब की दुकान के पास में, जिसमें जाकर पाया कि एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम, जबकि स्त्री में 12 से 14, जबकि पुरुष में 14 से 18 होता है। बच्चे में 16 से 13 होता है। उसके बाद बात करते हैं नॉन कार्डेटा। आगे पड़वा के घर पर जाकर के नॉन कार्डेटा केचुआ जोक में रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो चौबे के घर पर जाकर के, जिसमें कीटों के शरीर का रंग रंगहीन होता है, उसमें प्लाज्मा और WBC मिलते हैं। आर्थ्रोपोडा हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इसमें टिड्डा, टिचट्टा, मगरमच्छ, मक्खी आदि। हीमोसाइनिन की बात करते हैं तो आगे मुलायम झींगा बिच्छू के रक्त नीले रंग के होते हैं। हीमोसाइनिन। फार्मिक अम्ल की बात करते हैं बंसी के घर पर जाकर के, वहाँ पर बिच्छू, मधुमक्खी, चींटी, बर्रे के विषय में फार्मिक एसिड होता है, इसलिए इनके काटने में से दर्द होता है। तथा याद रहे आपको विजय की फार्मिक एसिड से फार्मेलिन बनाया जाता है, जिसका प्रयोग प्रयोगशाला में जैव नमूनों को रखने के लिए किया जाता है। WBC की बात करते हैं तो वाइड ब्लड सर्कुलेशन। आगे भारत गौतम के पास में चले जाते हैं, वहाँ पर इसके कणिकाओं में केंद्रक होता है तथा इनकी आकृति अनियमित होती है। कैसी होती? अनियमित होती है तथा इनका व्यास 4 U से 220 U तक होता है। 4 बच्चे हैं इनके। छत पर उनके यह मानव के 1 mm³ रक्त में 6000 से लेकर के 9000 होती है तथा इसका जीवन काल 4 से 8 दिन होता है तथा शरीर में रक्षात्मक कार्य करती है। यह 5 प्रकार की होती है। न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं ताकि सूबेदार के घर पर नाना।
इसकी संख्या सबसे अधिक होती है और जीवाणुओं का भक्षण करती है। न्यूट्रोफिल्स। आगे बच्चे की शादी में बस किया था बाग में बेसोफिल्स। इसमें पाया कि दाढ़ी के पास इसकी संख्या सबसे कम होती है। बेसोफिल्स की बस की हिपैरिन पदार्थों के संवहन में सहायक करती है। याद रहे विजय, हिपैरिन के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता है। हाँ, इसोनोफिल की बात करते हैं आगे उसके अप्पे के पाई पे जा कर के, जिसमें इसका कार्य जीवाणुओं का भक्षण करती है। इसकी संख्या बढ़ने से इकोनोफिल्स का रोग हो जाता है। यह एलर्जी की बीमारी का कारण बनता है। सुषमाकर भाई। मोनोसाइट्स की बात करते हैं आगे उसके मशीन इंजन के वहाँ पर सबसे बड़ी होती है और जीवाणुओं का भक्षण करती है। लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं, याद रहे अहिरा के घर पर पाई जैसे सबसे छोटी होती है। शरीर के प्रतिरक्षा के लिए एंटीबॉडी बनाती है। प्लेटलेट की बात करते हैं। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट बीमाणु जिसे कहते हैं। आगे उसके जाकर पाया कि नार के पुल पर जाकर वहाँ केवल स्तनधारियों के ब्लड में मिलते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसकी आकृति अंडाकार होती है। शीशम में जाकर के मानव शरीर में यह 1.5 लाख से 3.5-4 लाख तक होती है। इसका जीवन काल 4 से 7 दिन केवल होता है। याद रहे विजय, बसवरिये में इसका जीवन काल 4 से 7 दिन। रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। याद रहे डेंगू बुखार आने पर इसकी सर्वाधिक कमी हो जाती है। किसकी? प्लेटलेट की। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। याद रहे विजय तुम कि आगे रमेश के घर में जाकर के नारवाल में भ्रूण अवस्था में जब हड्डियों का निर्माण नहीं हुआ रहता है तो उस समय यकृत लीवर में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन याद रहे विजय शरीर में मोटी हड्डियां बन जाने के कारण उसके बीच में उपस्थित अस्थिमज्जा में ब्लड का फॉर्मेशन होने लगता है। उसके पश्चात में याद रखिएगा तुम विजय सूरज के घर में जाकर के ऊपर है रक्त निर्माण के लिए आयरन, विटामिन B9, B12 और विटामिन C की आवश्यकता होती है। आपका रक्त निर्माण में 72 घंटे का समय लग जाता है। रक्त कणिकाएं मरते समय शरीर के प्लीहा अंग में चली जाती हैं। प्लीहा रक्त बैंक का कहा जाता है। प्लीहा आगे उसको जाकर के जिसमें पाए सितारा के घर पर जिसमें प्लीहा को मृत कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा ब्लड का संचय करती है, इसलिए इन्हें शरीर के ब्लड बैंक कहा जाता है। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम की बात करते हैं। आगे इनारा के आगे मैनेजर के घर पर जाकर जिसमें सामान्यतः चोट लगने पर 2 से 5 मिनट पर रक्त का थक्का जम जाता है। याद रहे आगे उसकी छत पर जाकर उस छत पर जिसमें रक्त में थक्का के लिए जांच के लिए Na24 सोडियम 24 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। मुंशी के घर पर रक्त का थक्का जमना एक रासायनिक प्रक्रिया होती है और इसको जमाने के लिए उनके कार्य जिम्मेदार होते हैं। आगे से जाकर जिसने पाया कि मुंशी के पाई पे जाकर के पाया कि कैल्शियम तथा छत पर नारे में विटामिन K होता है। आम के पास में प्लेटलेट तथा गन्ने के पास में प्रोथाम्बिन प्रोटीन तथा फुआ लक्की जयनाथ की फाइब्रोलिन प्रोटीन फैक्टर 8-9 प्रोटीन काम करता है। ब्लड रिजर्वेशन की बात करते हैं। आदर रामपाल की दुकान में जाकर के रक्त को रक्त बैंक में रखा जाता है। यह जो होता है 10 अंश फ़ारेनहाइट तापमान की आवश्यकता होती है। अन्य पदार्थों को भी मिलाया जाता है। नन्नू के पीछे कमरे में सोडियम ऑक्जिलेट तथा सोडियम रेक्सट्रोस रसायन मिलाया जाता है। मुंशी की टंकी में रक्त को इसके अलावा 30 से 35 दिन तक रखा जाता है। एक व्यक्ति वहाँ मड़ई में 10% तक रक्तदान कर सकता है। उसकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वजन अगर 45 किमी नहीं होता है तो नहीं करनी चाहिए रक्तदान। आगे अभिषेक के घर पर जाकर के जिसमें पाया कि पैराफ्लोरोकार्बन गैस प्राकृतिक रक्त का विकास माना जाता है क्योंकि इसमें O2 को ले जाने की क्षमता होती है। ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। कमलेश के घर पर कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 ईस्वी में इसकी खोज किया था। उन्होंने बताया कि मनुष्य का रक्त एंटीजन और एंटीबॉडी की विभिन्नता पाई जाती है। रक्त से संबंधित बीमारियों की बात करते हैं तो आगे अच्छेलाल के घर पर जाकर के वहाँ पर इथेरोलोस्टोसिस फेरोटोलिसिस का रोग, यह रोग तब होता है जब
फादर RH प्लस तथा मदर RH माइनस होती है। इस रोग में पौष्टिक संतानों की गर्भ में ही मौत हो जाती है, परंतु पहली पौष्टिक संतानों को छोड़कर। याद रहे, निगेटिव संतानों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया, यह एक आनुवंशिक बीमारी है। अनिल के छत पर सुजीता का प्रेग्नेंट कर दिया। एक अनिल के घर पर, ठीक सुजीता के घर पर, 1 मिनट, सुजीता के घर पर, वहाँ पर इसमें जीन की गड़बड़ी के कारण आरबीसी के अंदर त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन बनता है, जिसके कारण आरबीसी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती है और आरबीसी हंसियाकार होकर के समाप्त होने लगती है। इसमें आदमी मर जाता है। आगे उसके पश्चात में सिकल सेल एनीमिया का आंशिक रोगी है और मेहनत का कार्य नहीं करता, तब वह जीवित रह सकता है। सामान्य ए आंशिक रोगी ए। ठीक। हीमोफीलिया की बात करते हैं दोस्तों, तो सुनिएगा। अपने घर पर जाकर के इसमें पाया कि इसमें जीन की गड़बड़ी के कारण चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। यह थक्का जमने में 30 मिनट से लेकर के 24 घंटे तक का समय लग सकता है और पर्याप्त चिकित्सा के अभाव में रोगी की मौत हो जाती है। यह एक आनुवंशिक बीमारी है जिसका इलाज अब तक संभव नहीं हो पाया है। तब तक छत पर जाकर के यह रोग इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। ब्लड कैंसर की बात करते हैं, ल्यूकोपेनिया। आगे उसके जाकर के WBC की संख्या घट जाती है ल्यूकोपेनिया में। शशिकांत के घर पर जाकर के जिसमें WBC की संख्या घट जाती है। जीन की गड़बड़ी के कारण बोन मैरो के अंदर प्रोटोओन्सोजीन आदि ओकोजीन में बदल जाती है, जिसके कारण कोशिकीय विभाजन आंतरित हो जाती है और छत पर WBC की संख्या जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है और रक्त में आए हुए पोषक तत्वों को लेकर अपनी भरण पोषण को समाप्त कर देती है, जिसके कारण अंगों को ताकत नहीं मिल पाती है, कोशिका को पोषण नहीं मिल पाता है और वह मरने लगती है। थैलोसीमिया का रोग की बात करते हैं। अगर राजेंद्र के आम के पास में, वहाँ पर जीन की गड़बड़ी के कारण बच्चों के शरीर में पर्याप्त मात्रा में रक्त निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे जीवित रखना 6 से 658 सप्ताह बाद रक्त देना पड़ेगा। आजकल खेत में थैलोसीमिया के कारण रोगी 3 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष में रक्त दिया जाता है। सीड्स की बात करते हैं। याद रहे, राजेंद्र के घर पर चले जाते हैं। वहाँ पर जीन की गड़बड़ी के कारण बच्चों के शरीर में बहुत कम ब्लड बन पाता है, बच्चे सोते समय मर जाता है। ब्लड रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। विजय संगठन के घर पर शरीर में रक्त शुद्धिकरण गुर्दा वृक्क किडनी के माध्यम से होता है। इसके माध्यम से, किडनी के माध्यम से। याद रहे, इसकी किडनी के अंदर 10 लाख की संख्या में नेफ्रॉन होता है, जो परासरण और विसरण की क्रिया के द्वारा संपन्न करते हैं। नेफ्रॉन के सबसे साथ थोड़ा सा रक्त शुद्धिकरण फेफड़ा द्वारा होता है। इसके अलावा रक्त का शुद्धिकरण कोई और अंग नहीं कर पाता है। सम हार्ट चैम्बर की बात करते हैं। मछली नदी में मछली 2 किनारा होता है, इसलिए मछली में 2 वो पाए जाते हैं। त्रिभुजाकार मेढक में 3 चैम्बर होते हैं। 4 कोश की बात करते हैं तो वहाँ पर स्तनधारी मगरमच्छ पक्षी में 4 चैम्बर होते हैं, जानते रहिएगा। हृदय की बात करते हैं तो विजय यहाँ पर हृदय आ गया है आपका। पल्मोनरी सिरा है, फेफड़ा है, फुफ्फुस धमनी है, महाशिरा सुसरा, ठीक। और यहाँ पर सिरा और धमनी है, ठीक। सिरा में क्या, सिरा से आप शुद्ध कह सकते हो, लेकिन सिरा का उल्टा आ होगा तो असिरा यानी अशुद्ध रक्त। धमनी में शुद्ध रक्त होता है। सिरा जो शरीर में पूरे शरीर में रक्त को लेकर के जाता है, लेकर के वह हृदय के प्रथम चेंबर दाएं अनिल में शुरू करती है, फिर वाल्व से दाएं अनिल में। याद रहे, सिरा का कार्य संपूर्ण शरीर में ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक। सावन सिरा वेन, धमनी आर्टरी, सावन, ठीक। जीव जितना छोटा होता है उसकी धड़कन उतनी ही अधिक होती है। गर्भावस्था में धड़कन 105 बार होती है, बच्चों में 120, यंग अवस्था में 72, वृद्धावस्था में 60। हार्मोन की कहानी बताते हैं विजय। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 80 से 120 होता है। सूरत में सीताराम डाइंग को जैक बाबा के पास में स्टेथोस्कोप की बात करते हैं तो धड़कन को मापा जाता है, जो पूर्व में रेप करते समय उसके पश्चात धड़कन को मापने के लिए
मुख्य रूप से रेडियल धमनी का उपयोग किया जाता है। यह स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 80 से 120 दिन का होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं तो हारिस के गेट पर जा करके ठीक अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं हारिस के गेट पर जा करके वहाँ पर जेपी जैविक रासायनिक संदेहवाहक पदार्थ होता है जिसकी आवश्यकता पूरे शरीर में सूक्ष्म रूप से होती है, जिसका निर्माण अंदर आम के अमीनो एसिड के द्वारा भाई स्वतंत्र से स्टार्लिन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, जिसमें इसे एक उत्तेजनाकारी पदार्थ बताया था। थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। पतों के पास जाने से पाया कि वहाँ पर रात रात थाम थाम कर खुद चपवाती है, तो वहाँ पर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। या सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो गले में पाई जाती है, हार्मोन का निर्माण, उस ग्रंथि से जिस हार्मोन का निर्माण होता है उसे ट्राइसिन अमीनो के उत्पाद होते हैं। सड़क पर अमन आयोडीन की सहायता से बनते हैं, जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं, जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कमी से निम्नलिखित रोग हो जाता है। जड़ मानवता की किराना की दुकान। थायरॉक्सिन की कमी के कारण बच्चों के शरीर में विकास अवरुद्ध हो जाता है, जिससे मस्तिष्क का विकास रुकने से लड़का मंद बुद्धि का हो जाता है। सामान्य घेघा रोग तालाब में जाकर के पाया आयोडीन की कमी के कारण होता है। थायराइड ग्लैंड पर सड़क पर इस प्रकार कोशिका में विभाजन होने लगता है, रोग घेंघा रोग हो जाता है। मिक्सिडमा का रोग आगे उसके जाकर के पाया कि आगे जिसमें पश्चिम में जो घर है उसमें माँ मेरी तो यौनावस्था में शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है, जिससे शरीर की त्वचा सिकुड़ने लगती है। हॉस्मिटो का रोग की बात करते हैं। आगे कार के पास में चला गया, जिसमें हंसती वहाँ पर गर्लफ्रेंड, जिसमें कभी कभी थायरॉक्सिन हार्मोन की बहुत कमी हो जाती है। तो इस हार्मोन की बहुत कमी हो जाती है, तो इस हार्मोन के खिलाफ सड़क पर एंटीबॉडीज का निर्माण होता है और धीरे धीरे थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है, जिसके कारण ग्रंथि की हत्या हो जाती है। एक्सोपैथेलेमिक ग्वाटो गलगंड आगे उसके जाकर के जिसमें पाई गलगंड का रोग तो भोजन पर प्राइमरी पर आयोडीन की अधिकता से होती है, जो तो ऊर्जा बढ़ जाती है तथा नाली सूर्य की किरणों के ताप को पकड़ लेती है, सिर दर्द करने लगता है और तालाब में आकर के उभरी हुई तो प्रकृति मस्तिष्क में परेशानी तनाव हो जाता है। पैराथायराइड की बात करते हैं दोस्तों। आगे सड़क पर जब पैराथायराइड फेंका है, क्या पैराथायराइड दोस्त मिक्सिडमा का रोग की बात करते हैं, जिसमें आगे उसके पश्चिम जो घर है वहाँ पर जाकर के पाया कि घर पर बाबा सीताराम के आगे जो पश्चिमी घर है वहाँ पर माँ मेरी यौनावस्था में शरीर का विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है, जिसमें शरीर की त्वचा सिकुड़ने लगती है। हॉस्मिटो का रोग की बात करते हैं दोस्तों। आगे उसके कार के पास में जाकर के इसमें पाया कि हंसती है वह कार, हंसती है गर्लफ्रेंड, जिसमें कभी कभी थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत की कमी हो जाती है, तो हार्मोन की बहुत कमी हो जाती है, तो हार्मोन के खिलाफ सड़क पर एंटीबॉडीज बनने लगती है और धीरे धीरे थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है, जिसके कारण ग्रंथि की हत्या हो जाती है। ठीक। एक्सोपैथेलोमिक ग्वाटो गलगंड का रोग। एक्सोपैथेलोमिक गलगंड का रोग की बात करते हैं, जिसमें पाया कि गलगंड का रोग भोपाल जब भोजन पर प्राइमरी वाले के पास चलते हैं, प्राइमरी पर वहाँ पर आयोडीन की अधिकता हो जाती है, तो ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ओन वाली सूर्य किरणें को ताप को पकड़ लेती है, सिर दर्द करने लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि मस्तिष्क तनावपूर्ण है और परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। ठीक। उसके बाद दोस्तों गलगंड पैराथायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। गले में होती है। सड़क पर पैरा फेंका है तो पैराथायराइड पैराथायराइड फेंका है, पैराथायराइड ग्लैंड, क्योंकि पवन था वहाँ पर, पैराथायराइड ग्लैंड की कोने लगी होती है तथा पूर्व में कमलेश वहाँ पर तो कैल्शियम फास्फोरस का नियमन करती है, जिसके कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और काम जब हमारे शरीर में रक्त में कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियों में कैल्शियम
लेकर रक्त को देता है तो केवल एक हार्मोन देता है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। थाइमस ग्लैंड की बात करते हैं दोस्तों। जब बात थाइमस ग्लैंड की आएगी तो समझिएगा केवल एक है, ठीक। आगे उसको जाकर पाया कि पश्चिमी मूर्ति के पास में यहाँ यह हृदय की ओर धागे जैसी संरचना मिलती है। बैंक के पास में जाकर के लिम्फ गांठों में बनी होती है, लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं को परिचमन करती है। याद रखिए आपको मटके के पास में जाकर इसमें पाया कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, तथा यह याद रहे कि यंग अवस्था में यह ग्रंथि मोटी होती है, लेकिन बुढ़ापे अवस्था में धीरे कमज़ोर हो जाती है, ठीक। दोस्तों समझिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो आगे टाइल्स के पास में जो सचिन के बगल में वहाँ पर अमन वहीं पर तो अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिससे कई हार्मोन बाहर निकल कर कार्य करवाते हैं। यह मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड कार्य करवाता है तथा हार्मोन पश्चिम में अन्य नियंत्रण करते हैं और उसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। किडनी के ऊपर होती है। कहाँ? यह किडनी के ऊपर होती है। यह कहाँ होती है? किडनी के ऊपर होती है। उसके आगे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया मित्र। अग्रपाली से निकलने वाले हार्मोन, एसटीएच हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, पानी में हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होता है, जिसकी कमी से शरीर की वृद्धि रुकने लगती है। टाइल्स के आगे जिसमें इसे वृद्धि हार्मोन कहा जाता है, शरीर में कुबड़ इसी के कारण हो जाता है तथा इसकी कमी से बौनापन आ जाता है। उत्तर हवेली के पास में इसके कारण भीमकाय का रोग हो जाता है। कैसा रोग? भीमकाय का रोग हो जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करते हैं। स्त्री शरीर में दुर्गा माँ के पास में घर पर जा करके वहाँ पर जिसने पाया कि मंदिर पर जाकर स्त्री शरीर से संबंधित होता है, जिसके कारण दूध का स्रावण करता है केवल महिलाओं में। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है महिलाओं में, ठीक। फॉलिकल्स स्टिमुलेटरी हार्मोन की बात करते हैं तो पाया कि हवेली पे जाकर के, कहाँ? हवेली पे जाकर के पाया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ईस्ट से स्त्री में ईस्ट्रोजन हार्मोन, जबकि पुरुष में पश्चिम एंड्रोजन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है और स्त्री शरीर में अंडा को उत्सर्जित करता है। अंडा को क्या करता है? उत्सर्जित करता है, ठीक। इसके बाद दोस्तों अगला आता है 3 हो गया ना। चौथा है एसीटीएच हार्मोन, जवानी आती है। एसीटीएच हार्मोन से क्या आता है? जवानी आती है। एसीटीएच हार्मोन से क्या आता है? जवानी आती है। मध्यपाली की बात करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड के मध्यपाली से क्या आता है? इसे आगे थाने पर मिलेनोकाइट्स हार्मोन, मिलेनिन हार्मोन पदार्थों के वितरण में सहायता करती है। मिलेनिन हार्मोन के वितरण में यह क्या करती है? सहायता करती है। पश्चपाली हार्मोन की बात करते हैं दोस्तों। पश्चपाली हार्मोन जब बात हुई तो वैसोप्रेसिन हार्मोन आगे बेकरी वाले के पास में जाकर के इसमें पाया कि वहाँ पर जाकर के हार्मोन किडनी के अंदर पानी का नियंत्रण करते हैं। किडनी के अंदर पानी का नियंत्रण करते हैं। इससे हार्मोन की कमी के कारण पानी का नियंत्रण नहीं हो पाता है। पानी का नियंत्रण क्या होता है? नहीं हो पाता है, ठीक। आगे चलते हैं उसके। और एक दिन में 14 लीटर मूत्र का निर्माण करता है, जबकि अधिक होने पर मूत्र गाढ़ा हो जाता है तथा रक्त पतला होने लगता है। इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। चूँकि यह हार्मोन जल का नियंत्रण करते हैं, इसलिए इसे एंटीड्यूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं तो उसके छत पर यह दूध वाला मामला इसमें है, तो आप जानते हो। पैनक्रियाज ग्लैंड की बात करते हैं। लैंगरहैंस ने इसकी खोज किया था। चौराहे पर जाकर के पैनक्रियाज ग्लैंड जिसमें चौराहा पर चला गया, आंत के डेडुनम में यह पाई जाती है। पूर्व में लल्लू इस ग्रंथि में लंगर द्वीपिका रचना होती है, जिसे 20 सेल होता है और इससे पश्चिम में इंद्रजीत इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है, जो रक्त में शर्करा नियंत्रण करता है और हार्मोन की अधिकता होने पर आँख, कार्निया, ब्रेन तथा स्त्री पुरुष प्रजनन अंग प्रभावित होता है, ठीक। आगे उसके दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं। इसमें जाकर पाया लाइट बिल जहाँ जमा करते हैं वहाँ पर
किडनी के ऊपर साइड होता है यह ग्लैंड। सेम के बीज की आकृति में 140 से 150 ग्राम इसका वजन होता है। जिसमें जहाँ फोटोग्राफी करवाते हैं वहाँ पर माँ मेरी थी, ठीक। जहाँ पे फोटोग्राफी करवाते वहाँ मिनरलोकार्टिक वाइट्स से जहाँ फोटोकॉपी करवाते माँ मेरी वहाँ पर, जिसमें हार्मोन शरीर में सोडियम क्लोराइड था जल का नियंत्रण, जल का नियंत्रण करते हैं। इस हार्मोन की कमी होने पर यह नियंत्रण हटाने से शरीर में निर्जलीकरण एडी बटाओ के नाम से एडिसन रोग हो जाता है। यह जीवन रक्षक हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन? जीवन रक्षक हार्मोन होता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स के हार्मोन की बात करते हैं। कंप्यूटर के पास में चले जाते हैं। कहाँ? कंप्यूटर के पास में, जो जरूरत स्थानों पर एंटीबॉडीज बनने से रोकती है। छत पर कमलेश कभी कभी जोड़ों पर कोलेजन फाइबर का निर्माण हो जाता है तथा गठिया नामक रोग भी हो जाता है। सेक्स हार्मोन की बात करते हैं। एंड्रोजन हार्मोन सेक्स हार्मोन जो होता है उसकी बात करते हैं। कपड़ा लेने गए थे जहाँ पर, वहाँ पर सेक्स हार्मोन इसका निश्चित अनुपात होता है, वरना पुरुष में स्त्री में पुरुष का गुण आ जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन की बात करते हैं। इसमें पाए कि पटरी पर एडी लगाकर गए हो। एड्रेनलिन हार्मोन विपत्तिकारी हार्मोन है या क्रोध डर भय हार्मोन, लड़ो उड़ो आदि सब कुछ, ठीक। गोनेडोग्लैंड की बात करते हैं। आगे उसके पूर्व में स्टेशन पर चला गया मैं, वहाँ पर जिसमें जनन ग्रंथि भी कहते हैं। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन स्टेरॉइड डी नाम से जाना जाता है, जो वसा से बनते हैं और आगे मंदिर के पास में जाने से 11 से 13 वर्ष की अवस्था में आते आते इस वृषण में पाई जाने वाली लीडिंग सेल एंड्रोजन के नाम से हार्मोन आता है, जो पुरुष शरीर को यौनावस्था में, जो पुरुष शरीर को यौनावस्था में ला देता है, ठीक। जो पुरुष उसको क्या करता है? यौनावस्था में ला देता है, ठीक। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। जिसके कारण मैदान में पूर्व में दाढ़ी मूंछ आने लगती है। अद्वितीय लैंगिक लक्षण कहते हैं इसको। श्याम के मामा के पास में पुरुष के अंदर वृषण पाए जाते हैं। पुरुष के अंदर क्या पाया जाता है? पुरुष के अंदर वृषण पाया जाता है, जिससे रहने वाले शुक्राणु का जीवन काल 30 दिन का होता है। फिर 21 वर्ष की अवस्था में इसका पूर्ण श्रावण होने लगता है और 55 वर्ष में कमी आने लगती है, ठीक। 55 वर्ष में क्या होता है? कमी आने लगती है। इसके बाद आता है दोस्तों एंड्रोजन हार्मोन की बात करते हैं। नाले के पास में नाले के पास में मूछ है, लिंग हार्मोन कहते हैं। एंड्रोजन को लिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक। नाले के पास में आगे इसमें पाया कि समोसा के पास में सामने जो सभी पुरुष अपना लिंग चेक करवाते हैं, वहाँ पर टेस्ट करते हैं, तो अथा टेस्टोरॉइड हार्मोन पुरुष हार्मोन होता है। टेस्टोरॉइड हार्मोन क्या होता है? पुरुष हार्मोन या होता है। उसके बाद ओवरी पैयर की बात करते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन स्कूटी के पास में चले जाते हैं। महिलाओं में आता है यह महिलाओं के अंडाणु को विकसित करने पर। प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं। चाइना के घर पर प्रेगनेंसी की स्थिति में आता है। छत पर दूध प्रोजेस्टेरॉन से प्रो पे जैक उल्टा कर दो, खुद ही आभास हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों। नाले के पास में जाने से स्त्री शरीर में 11 से 13 वर्ष की अवस्था में फुआ वहाँ पर रहती थी, फॉलिकल्स बनना आरंभ हो जाता है। फिर पानी पास में मछली, वहाँ पर मैच्योर फॉलिकल निर्माण एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन फुआ निकालती है। यह महिला हार्मोन है। फिर सुखमन यौनावस्था में आ जाता है और प्रजनन अंग का विकास आरंभ हो जाता है। फिर जहाँ दारू पीते हैं वहाँ पर जा कर के फुआ वहाँ, जब फॉलिकल के अंदर अंडाणु का विकास आरंभ हो जाता है तो एमसी की शुरुआत हो जाती है और 18 वर्ष की अवस्था तक प्रजनन अंग का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। 45, 50, 55 वर्ष की अवस्था में क्या होता है दोस्तों? एमसी बंद हो जाती है, तो इसको मोनोपाउस की दशा में कहा जाता है। जो पश्चिमी पुलिस के पास में चलते हैं तो गर्भ धारण करने के लिए फॉलिकल ट्यूब होता है, और टाइल्स के पास में वहाँ हाथी का गर्भकाल 270 दिन का होता है, जबकि सबसे कम ओपोसम जंतु में मात्र 13 दिन का होता है। नसबंदी आगे श्याम के पास में
नसबंदी के पास 13 दिन वहाँ पर नसबंदी गोली में सबसे ज़्यादा पवन था वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जबकि बहुत कम एस्ट्रोजन हार्मोन होता है नसबंदी में। ठीक, उसके बाद बात करते हैं प्लासेंटल स्ट्रक्चर। प्लासेंटा स्ट्रक्चर नाली के पास में गणेश गर्भावस्था से जुड़ा रहता है और यह गर्भ की सुरक्षा के लिए कुछ हार्मोन निकालते हैं। गर्भाशय से जुड़ा रहता है जो बेबी और मोम के बीच में, यही प्लासेंटा सेल होती है जो जुड़ी रहती है। पिट्यूटरी एंड गोनेडोट्रोपिन हार्मोन समोसे के पास में जाकर के भड़वारा वहाँ पर प्लासेंटल सोरेट और ट्रोपिक हार्मोन, जिसमें गर्भधारण करने से कुछ दिन बाद स्रावित होकर स्तन ग्रंथियाँ विकास होने लगता है। ठीक, अगला दोस्तों समझिएगा, रिलैक्सिन हार्मोन की बात करते हैं तो आगे उसकी छत पर गर्भकाल के दौरान ढीला कर देता है विजाइना को। और परफॉर्मेन हार्मोन की बात करते हैं, टोटी के पास में जा करके इसका प्रयोग कीट करते हैं जिसमें भोजन की सूचना देने के लिए। ठीक, संवेदी अंग की बात करते हैं तो जान रहे हो संवेदी अंग क्या क्या है। आँख की बात करते हैं तो दृढ़ पटल, इसका ट्रेप्टिक दृढ़ पटल या आँख की सबसे बाहरी पटल होती है जो छत पर संयोजी उत्तक की बनी होती है। समोसे के पास में वहाँ कमलेश की कार्निया जो आँख के ऊपर एक झिल्ली चढ़ा देता है जिसे कार्निया कहा जाता है। कार्निया को नेत्रदान में दिया जाता है। मरने के बाद 6 घंटे के अंदर निकाल देना आवश्यक होता है। 36 घंटे के अंदर प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। 150 अंश का कोण आँख बनाती है। 576 MP की आँखें होती हैं। रक्त पटल की बात करते हैं, आगे चश्मा वाले के खाते पे चलते हैं। वहाँ पर कहाँ चश्मा वाले के खाते पे आ जाते हैं, यहाँ पर चले, जिसमें आँख की मध्य पटल, उसके बाहर समोसे के पास में मेरी माँ वहाँ पर मिलेनिन नामक पदार्थ होता है जो ऑफिस में कहानी थी, काला हरा नीला भूरा पदार्थ, उसी पदार्थ पे डिपेंड करता है। रेटिना की बात करते हैं, जहाँ पिलर तोड़ता है वहाँ पर चलते हैं बुआ, अर्थात उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सड़क पर शलाका कोशिकाओं को विकसित करने के कारण मानव को दिन की अपेक्षा रात में कम दिखाई देता है, क्योंकि शलाका कोशिकाएं होती है, जबकि चमगादड़ में उल्लू चुचुंदर जो शंकु कोशिकाएं नहीं पाई जाती, जिसे दिन में दिखाई नहीं देती। शंकु कोशिकाएं नहीं होती इसमें, और दिन में दिखाए शंकु कोशिकाएं जिसको होती है उसको दिन में दिखाई देती है, जिसके अंदर नहीं होती है उसे दिन में दिखाई नहीं देता है, याद रखिए। समोसे के पास में शंकु कोशिकाओं के कारण दिन में दिखाई देता है, जबकि गांव में माँ वाले घर में वहाँ पर साल भी अर्थात शलाका कोशिकाओं के पाए जाने के कारण दिन की अपेक्षा रात में कम दिखाई देता है। जबकि द्वार पर मुर्गी गिलहरी पक्षी में शलाका नहीं पाई जाती, इसलिए रात में बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। जिसके अंदर शलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके अंदर क्या थोड़ा बहुत रात में दिखाई देता है, जिसके अंदर नहीं पाई जाती हैं बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। उसके पश्चात हीरा वाली कंपनी वहाँ पर पिगमेंट मटेरियल भी मिलते हैं। रेटिना के पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। जली द्रव की बात करते हैं दोस्तों, तो आगे केक वाली दुकान में जैसे पाया काल आ गया, तो अर्थात कार्निया और लेंस के बीच में भरा होता है। और याद रहे मेरे भाई, छत पर रेटिना में प्रतिबिंब बनवाने में मदद करता है। ठीक दोस्तों, जली द्रव की बात करते हैं तो आगे केक वाली दुकान में गया जिसमें काल आ गया, अर्थात कार्निया और लेंस के बीच में भरा होता है द्रव, याद रहे मेरे भाई, रेटिना में प्रतिबिंब बनवाने में मदद करता है। आयरिस की बात करते हैं, उपतारा। आगे खाते में चले गए आए वहाँ पर जिसमें मुलायम भैया ऑफिस में, तो सेलियरी न्यूक्लियस का बना हुआ होता है, आँख का अंग होता है जो तेज प्रकाश पड़ने पर फैलकर पुतली को छोटा कर देता है। आयरिस जब तेज प्रकाश पड़ता है, ज़्यादा प्रकाश पड़ता है तो यह क्या होती है,
ज़्यादा फैल जाता है। क्या होता है, ज़्यादा फैल जाता है और आँख का जो अंग होता है जो तेज प्रकाश पड़ने पर फैलकर पुतली को छोटा कर देता है। वो ज़्यादा हावी होगा तो फिर ये छोटा कर देगा और कम प्रकाश पड़ने पर ये हावी हो जाता है, यानी विलोम है। तो क्या होता है, तो उसी हिसाब से दिखाई भी देता है। फिर बड़े भाई के खाते में जाकर यह आँख के रंग का निर्धारण करता है, आँख किस रंग की होगी। ठीक, लेंस की बात करते हैं। पॉलीवाल पर आ गई। इसमें उत्तल लेंस एवं उभयतल लेंस होता है। उत्तल लेंस एवं उभयतल लेंस होता है। किसी वस्तु पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने में सहायता करता है। ठीक, कचाप द्रव की बात करते हैं। आगे पुलिस चौकी के पास में चलते हैं। वहाँ पर पुलिस चौकी के पास में वहाँ पर जिसमें रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने में हेल्प करता है यह। ठीक, रेटिना पर प्रतिबिंब बनवाने पर यह हेल्प करता है। और लेक्रिमल ग्रंथि या अश्रु ग्रंथि आगे कुलदीप की कंपनी पर वहाँ पर जिसमें पाया कि जो आँख के ऊपर कोने में स्थिर होती है जिससे आंसू के श्रावण करती है और सांप जहाँ निकला साला वहाँ पर सोडियम और लाइसोजाइम एंजाइम होती है जो आँख की सफाई करती है। पीएच मान 7.4 होता है। अपने घर पर रहते हैं तो 4 भाई बहन हैं, अर्थात जन्म के 4 मंथ तक आंसू नहीं आते हैं। जन्म के 4 मंथ तक आंसू बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक, आंखों के रोग की बात करते हैं तो आगे ऑफिस में नहाकर आए निकट दृष्टि दोष दूर करने के दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है निकट दृष्टि दोष में। और अमरीना के पास में पेलिक फिल्वा तथा अवतल लेंस होता है। क्या होता है, अवतल लेंस यहाँ पर होता है। जरा दृष्टि दोष की बात करते हैं तो आगे 2 नंबर पर जाकर के वहाँ पर जूरा काकी के ऊपर बनाते हैं। जरा दृष्टि दोष कहते हैं जिसकी संजयन क्षमता खराब होने के कारण न तो दूर की वस्तु न ही पास की वस्तु दिखाई देती है, जिसमें उसके छत पर अलग अलग दूर वाले उत्तल लेंस चश्मा लगाते हैं। अलग अलग दूर वाले क्या करते हैं, उत्तल लेंस चश्मा लगाते हैं। कुछ व्यक्ति में नज़दीक की वस्तु देखने के लिए दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस एक ही चश्मे में प्रयोग होता है, एक ही चश्मे प्रयोग होते हैं। ठीक, इसके ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस, तब इसे द्विफोकस लेंस या बाईफोकल लेंस कहते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाता है अबिंदुकता। आगे थाने पे चले गए। इसमें पाया कि अबिंदुकता आगे जाने पर थाने में गए हम कांच वहाँ पर तो कार्निया या चाप इधर उधर होने के कारण खड़ी और क्षैतिज वस्तु एक साथ ही नहीं दिखाई देती। इसके लिए बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। कैसा लेंस, बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। मोतियाबिंद का रोग बात करते हैं। आगे उसके बदलापुर थाने में चला गया जिसमें कैरोटीन के जमाव के कारण अपारदर्शी हो जाता है, जिसके कारण रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। इसके लिए ठीक करने के लिए ऑपरेशन द्वारा लेंस डाला जाता है। वर्णांधता की बात करते हैं तो आगे उसके चश्मा फादर के पास में जाने पर वहाँ पर क्या पाया कि वर्णांधता अर्थात हरा और लाल रंग भेद नहीं कर पाते हैं। वर्णांधता वाले क्या होते हैं, हरा और लाल, मतलब हीरे लाल। वर्णांधता तो चश्मे पापा के पास मतलब कि हीरे लाल, वहाँ पर उनका नाम हीरे से हरा और लाल। रोहा की बात करते हैं। सूरत में चश्मा के पापा के सामने वाले पुल पर वहाँ पर वायरस के इन्फेक्शन के कारण आंखें लाल हो जाती हैं, जो कीचड़ पानी छोड़ने लगती है। रोहा उसे कहते हैं। ग्लूकोमा रोग कहते हैं। दोस्त याद रखिएगा, सुखना के पापा के घर में गणेश थे वहाँ पर, जिसमें आँख से भरा द्रव बाहर न निकलने से आंखें तनाव में आ जाती हैं। इसके इलाज उनकी छत पर उनके लल्लू यानी लेजर से होता है। लेजर से उपचार किया जाता है। किससे, लेजर से उपचार किया जाता है। कान की बात करते हैं। आगे फूफा कमरे पर चला गया, वहाँ पर हम आँख से बंद करते हैं दोस्तों। जय हिंद।